नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्करो, सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय यानी पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं। आप ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि जीव सेवा करने में ही हो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में निष्ठावान, प्योर और विश्वसनीय बनी रहूंगी, ताकि मैं बरोबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करो कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। आप ऐसी शक्ति हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, सच्चिदानंद। अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी जय गुड। सच्चिदानंद। ओके, तो आज अभी आई थिंक सबको मालूम पड़ी। अब चार्ट किसी ने नहीं भेजा आज, क्यों? एवरीडे हमको देखने का एक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या होता है। ओके, तो आज क्विकली तीनों गोल में से स्कोर बताना क्विकली। ओके अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मेरा पहला गोल ये था कि मैं वत्सल पर गुस्सा नहीं करूंगी। आज मैंने वत्सल से 13 बार बात की और उसमें से एक टाइम गुस्सा हो गई थी। दूसरा गोल ये था कि मम्मी जो बनाए वो मैं खा लूंगी, भाव बिगाड़े बिना। तो मैंने आज भाव नहीं बिगाड़े थे और मम्मी ने जो बनाया था वो खा लिया था। और तीसरा गोल ये था कि मैं अपना रिपोर्ट डेली भेजूंगी, तो मैंने आज भेजा था रिपोर्ट। वेरी गुड रिपोर्ट। वत्सल। जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि बॉडी को हेल्दी रखना, तो आज मैंने एक्सरसाइज की और जो भी बना वो खा लिया। मेरा दूसरा गोल ये है कि मैं फोन कम देखूं, तो आज मैंने 30 मिनट्स देखा। और सत्संग में रिपोर्ट भेजने का वो भी मैंने कर लिया। फोन लेस देखने का ना, कितना लेस? हाउ डू यू क्वांटिफाई इट? लेस का मतलब क्या है? 2 मिनट
1 minute, 30 minutes बोला 30 minutes. क्या Okay. देखते हैं आप 30 मिनट में क्या देखते हैं? गेम खेलता हूँ हाँ, गेम खेलता हूँ कौन सा गेम खेलते हैं? फ्री फायर तो फ्री फायर में तो फाइटिंग होता है, इसलिए घर में फाइटिंग चलता है उधर से देख के। कुछ अब नहीं ये करता सब fight। फ्री फायर में क्या इन लोग को क्या इंडिया में सब अमिताभ बच्चन की मुंह ये है क्या? है? अमिताभ ने बोला ये सब करने का फ्री, तो क्या बोलते हैं बहुत फाइटिंग है, कुछ दूसरा ढूंढो ना। सब फ्री फाइट करते हैं, इसलिए घर में झगड़ा बहुत होता है। हाँ, प्लीज चेंज करो, चेंज करो। कोई हीरो ने तो नहीं बताया नहीं करने का। हाँ, तो किसने ये सब कैसे मालूम पड़ेगा यही करने का है? सब फ्री बोलता है। प्लीज प्लीज फाइंड समथिंग गुड। ओके ओके, सम्यक किधर गए? सम्यक, हाँ आप क्या करते हैं मोबाइल में? मोबाइल में हाँ, मोबाइल में मैं यूट्यूब देखता हूँ माइनक्राफ्ट। नहीं नहीं, वो गेम कौन सा खेलते हैं? आपको कंस्ट्रक्शन कुछ था ना? गेम तो खेलता ही नहीं हूँ। नहीं खेलते हैं तो क्या आप मोबाइल में क्या देखते हैं आप? मोबाइल में यूट्यूब में माइनक्राफ्ट। मैं माइंड, माइनक्राफ्ट खेलता हूँ अच्छा ओके। तो प्लीज बच्चे लोग बच्चों कुछ नया ढूंढ के दिखाना, कल बताना। ओके ओके चीना। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये था कि मैं किसी की भी मिस्टेक्स ना देखूं। आज मैंने 7 पीपल से मिली और उसमें मैंने 2 पीपल की गलतियां देखी और मैंने उनमें से एक ही बार प्रतिक्रमण किया था। और मेरा दूसरा गोल ये था कि मैं मम्मी के साथ बिल्कुल लड़ाई ना करूं। आज मैंने मम्मी के साथ बातें 6 बार की और उनकी बात भी मानी, पर मैंने एक बार नहीं मानी 6/1। और मैं तीसरा ये इम्प्रूवमेंट था कि मैं सबके साथ पहले शेयर करूँ, बाद में ही अपना काम करूँ। तो आज मैंने पापा ने जो मिठाई लाई तो मैंने पहले सबको दी और बाद में मैंने खाई। जय वेरी सच्चिदानंद। गुड रिपोर्ट दादी माँ। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने किसी की मदद नहीं की थी। नो कलम एक बार की थी। 3 मंत्र मैंने 7 टाइम्स की थी। तो मदद क्यों नहीं किया आज को? भैया कितना बिजी था। आप की अमिताभ को मिलने गया था? क्या? अमिताभ को मिलने गया था मुंबई? नहीं। तो हेल्प क्यों नहीं करते? वो करने का एवरीडे। खुशी, चलिए हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये था कि मैं स्टडी अच्छे से करूं। मैंने आज इंग्लिश 30 मिनट स्टडी की थी, सोशल 1 आवर 45 मिनट स्टडी की थी, साइंस में 2 आवर्स 15 मिनट स्टडी की थी, तमिल में 30 मिनट स्टडी की थी और मैथ्स में मैंने 1 आवर 45 मिनट स्टडी की। और मेरा दूसरा गोल ये था मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगी। तो मैंने आज पापा के साथ और मम्मी के साथ गुस्सा नहीं किया। और मेरा तीसरा गोल ये था कि मैं सुबह जल्दी उठूं, 6:30 का गोल है और मैंने आज सुबह जल्दी उठी थी 6:30 को। क्या बात है, आज नई खुशी है। आपका नाम है नई खुशी बोलना पड़ेगा आपको। अपूर्वा, हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा पहला ये गोल ये था कि मैं दादा के ज्ञान में सिंसियर होगी और आज मैंने मम्मी से 10 टाइम्स बातें की थी और 10 टाइम्स ही अच्छे से बात की थी। और दूसरा गोल ये था कि मैं किसी को भी गुस्सा ना करूं और अच्छे से सभी से बात करूं। आज मैंने वो भी सभी से अच्छे बात की थी और गुस्सा भी नहीं किया था। और मेरा थर्ड गोल ये था कि मैं पढ़ने में भी सिंसियर होगी, तो उसमें भी मैं रही थी। वेरी गुड। आज प्रदीप दादा आज कुछ अच्छा दिन लगता, शुभ काम का सबका अच्छा शुभ काम किया लगता है। श्रेया दीदी, श्रेया, विधि दीदी,
हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं मम्मी पापा और खुशी तीनों को मान दूं। इसमें से आज मैंने मम्मी के साथ 12 बार बात की थी, उसमें से मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, सबको मान दिया है। पापा के साथ 3 बार बात की थी, उसमें से पापा को भी मान दिया है। और खुशी के साथ 20 टाइम्स बात की थी, उसमें से मैंने 3 टाइम्स उसे मान नहीं दिया। Okay, number 2. हाँ, सेकंड नंबर ये है कि खुशी को हेल्प करनी थी। उसमें से आज खुशी को एक सम नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे वो समझाने में उसकी हेल्प की थी। और थर्ड गोल ये है कि मेरे को फिजिक्स ज्यादा करना है, तो आज मैंने फिजिक्स नहीं किया क्योंकि आज मेरी मैथ्स की एग्जाम थी। Okay, Jia. हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट वो था गोल इम्प्रूवमेंट वो था कि तीर्थ के साथ गुस्सा से बात नहीं करूंगी, लेकिन आज 11 टाइम बात हुई और उसमें से मैंने 4 टाइम गुस्सा कर दिया था। सेकंड मेरा फिजिक्स था, तो मैंने आज फिजिक्स नहीं किया था क्योंकि मुझे केमिस्ट्री की नोट्स लिखनी थी इसलिए। और थर्ड ये था कि 40 टाइम्स नमस्कार विधि में 40 टाइम्स करना है, लेकिन मैंने 40 टाइम्स आज किया था। Hari. हाँ जय सच्चिदानंद, आज मेरा फर्स्ट गोल यह था कि मम्मी जो बनाए वो मैं खा लूं, और आज मैंने किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं किया था। Okay. Tirth. जय सच्चिदानंद, आज मुझे इम्प्रूवमेंट में मम्मी को मान देना था और आज मैंने मम्मी को मान नहीं दिया था। और मोबाइल 15 मिनट देखना था और मोबाइल मैंने आज आधा घंटा देखा था, 15 मिनट ज्यादा देखा था। स्टडी 1 आवर करनी थी, फ्री स्टडी 1 आवर करनी थी, फिर मैंने फ्री स्टडी सिर्फ 15 मिनट की थी। जय सच्चिदानंद। Rudra. हाँ, मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं राइटिंग इम्प्रूव करूं और 1 आवर लिखूं एंड पास करूं। तो आज मैंने 15 आवर लिखा था, इसलिए मुझे 10 में से 3 मार्क। और सेकंड में मैं 30 मिनट से फोन देखूं, तो आज मैंने 35 मिनट्स फोन देखा था, इसलिए 10 आउट ऑफ 9। और लास्ट गोल में डोंट सी एनी पीपल मिस्टेक, तो आज मैंने किसी की भी मिस्टेक नहीं देखी थी, इसलिए मैंने 10 में से 10। तो मोबाइल क्यों जास्ती दिया था? आज मैं फ्री फायर आज बहुत कम खेलता हूँ, वीक में 1 टाइम ही ओपन करता हूँ। और मैंने आज सिर्फ 5 मिनट्स ओपन की थी, और माइनक्राफ्ट के वीडियो देखता था और फैक्ट्स के कभी कभार देख लेता हूँ। या तो अपना लिमिट है तो बंद कर देने का है, और वो एक्स्ट्रा टाइम में तो राइटिंग करने का है। राइटिंग कम किया ना नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट कॉल था सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज मैं पूरे दिन में सेल्फ कॉन्फिडेंस में रही थी। और सेकंड कॉल था कंसंट्रेशन, मैं पूरे दिन कंसंट्रेट में थी, पर मुझे उन्हें काउंट करना नहीं आता। और मेरा थर्ड कॉल था कि मैं अपनी राइटिंग स्पीड बढ़ाऊं। तो मैं 1 पेज रोज राइटिंग लिखती हूँ, पर आज से मैं उसे नोट भी करूंगी कि मुझे कितना टाइम लगता है। तीसरा जय सच्चिदानंद, जय तीसरा श्री राइटिंग था। श्रेया। और जय सच्चिदानंद, मेरा पहला गोल ये था कि मैं मम्मी की सब बात मानूं, और मैंने आज 10 बार मम्मी के साथ बात की थी, उसमें से 4 बार मैंने बात नहीं मानी थी। तीसरा आप प्रिपेयर नहीं है, आपको प्रॉब्लम है कंप्यूटर में। सम्यक। हाँ जय सच्चिदानंद, आज सबके साथ एडजस्ट रहा था। और आज दूसरा गोल मेरा वो था कि 2 कलाक से ज्यादा स्टडी करना है, तो आज मेरे को 2 कलाक से ज्यादा स्टडी हुई थी। आज मेरा रिजल्ट आया था, तो मेरे पहले 6 महीना के पहले की परीक्षा हुई थी, उसमें 66 मार्क्स आए थे। और दूसरी अभी हो गई, वो उसमें मेरे को 84 मार्क्स आए। ओके, वो कंपेयर की प्रीवियस से बड़ा क्या कम हुआ? बड़ा। Oh, very good. खुशी।
सुना बड़ा बड़ा वेरी गुड। हिताक्षी बाव। जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं पढ़ाई में सिंसियर रहूंगी और 2 घंटे स्टडी करूंगी। तो आज मैंने 2 घंटे स्टडी नहीं किया था, लेकिन 1 आवर और 30 मिनट स्टडी किया था। मेरा दूसरा गोल ये था कि मम्मी के साथ हार्डर नहीं करूंगी, लेकिन आज मैंने मम्मी के साथ हार्डर की थी। और मेरा थर्ड गोल ये था कि मैं सुबह को जल्दी से उठूंगी 6 बजे को और एक्सरसाइज करूंगी। तो आज मैंने सुबह को 6 बजे को तो मैं उठ गई, लेकिन 5:50 को उठी थी। लेकिन एक्सरसाइज मैंने सुबह नहीं की और शाम को की थी। कश्यप भाई। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा पहला गोल ये है कि मुझको गेम नहीं खेलने की। तो मैं पहले बहुत फ्री फायर खेला करता था, तो मैं अभी बिल्कुल नहीं खेलता हूँ। दूसरा मेरा ये गोल है कि एक्सरसाइज करने की, मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की थी। और तीसरा ये है कि सत्साधन करने का, मैंने आज पूरा सत्साधन किया था। खुशहाली दर्शन, खुशहाल दर्शना। जय सच्चिदानंद, मैंने अपने फर्स्ट गोल में यह लिखा था कि मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगी और स्टडी रेगुलरली फॉर 2 आवर्स और बी पोलाइट एंड ओबीडिएंट और ऑनेस्ट रहूंगी। तो आज मैंने बहुत कम लड़ाई की थी और अपनी मम्मी के साथ मुझे थोड़ा लड़ाई हो गया था नीचे जाने के वक्त। और मैंने आज 3 आवर्स स्टडी की थी और मैं आज पोलाइट रही थी और ऑनेस्ट रही थी, बट ओबीडिएंट नहीं रही थी अपने मम्मी और पापा के साथ। ओके खुशहाल। हाँ, मेरा पहला गोल ये था कि मुझे टेढ़ापन किसी के साथ नहीं करना है ज्यादा। तो आज मैंने अपनी दीदी के साथ और मम्मा के साथ हो गया था, क्योंकि दीदी जब कह रही थी कि तुम ऐसे पढ़ाई में बार बार उठ क्यों रहे हो, तो मुझे उसमें दीदी पे मैंने थोड़ा चिल्ला दिया था कि मेरी मर्जी, मुझे उठना है, तो इसलिए। Very good. Deepak Dada, I think I got everybody who sent the report. Those people जिसने report नहीं दिया भेजा, उसका आज नहीं लेगा report. Deepak Dada. ओके, फर्स्ट थिंग तो ये जो सब गेम्स बनाते हैं। एक मिनट शास्त्री बाकी रह गया। शास्त्री किधर है? शास्त्री प्रहार, आपका अनम्यूट क्यों हो जाता है प्रहार? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मेरा फर्स्ट गोल मम्मी का सुनने का है। तो आज मैंने मम्मी का सब बात सुना था। आज मैंने उसका नहीं दोबारा था एक भी बार। और आज मैंने मम्मी के साथ पूरे दिन बात की थी। ओके दीपक दादा। ये जो सब गेम्स बनाते हैं तो वो व्यूअरशिप बढ़ाते हैं और हमारा अटेंशन लेते हैं। अभी हमारा अटेंशन अगर गेम में है तो हमारा अटेंशन कहाँ नहीं है, जहां हमें चाहिए वहां नहीं है। पढ़ाई में जो भी, एक्सरसाइज में जो भी कुछ करना है, ये गेम हमारा अटेंशन तोड़ता है। और ये जो अटेंशन तोड़ता है उसे डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। वो बहुत डेंजरस चीज है। और हम कुछ भी काम करना चाहते हैं तो उसके ऊपर जितना हमारा फुल फोकस रहता है हम काम कर पाते हैं। अगर वो फोकस टूटता है तो वो काम अधूरा रह जाता है, या फिर अगर पढ़ाई करते हैं तो वो याद नहीं आता है। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं उसका पिक्चर हमारे दिमाग में पड़ जाता है, उसका फोटो पड़ जाता है। और जब हमें प्रश्न पूछा जाता है तो वो फोटो में से हम पढ़ के लिखते हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है, इसलिए ये गेम मत खेलो। मैं तो बोलता हूँ अगर इतनी ताकत है ना आप में तो 1000 स्किपिंग करो। ओ बच्चल, आधे घंटे में कितना स्किपिंग कर सकते हैं आप? हाफ एन आवर नॉन स्टॉप। समझ में आया? करो, वो करो, फिर देखो आपकी ताकत क्या बढ़ेगी। ये तो दिमाग
को खराब करने की चीज है। ये तो हम कभी घाटे का धंधा नहीं करेंगे ना। डैडी को पूछो घाटे का धंधा करते कि मुनाफा का धंधा करते हैं। तो ये समझ लो कि ये जिन्होंने ये गेम बनाई वो क्यों बनाई। वो हमारा मन को, हमारी चित्त की शक्ति को बिगाड़ना चाहता है, और हम उनको बिगाड़ने दे ऐसे ही बेकार में। तो अभी घर पर है तो ये सब करो। 15 मिनट क्या 5 मिनट स्किपिंग करेंगे तो आधा हो जाएंगे आप। अभी आप यंग है तो थोड़ा ज्यादा कर पाएंगे, लेकिन ये रखो आप, ठीक है। फिर यस 5 मिनट फ्री फायर खेला था और बाकी माइनक्राफ्ट खेला था। क्या बताया? माइनक्राफ्ट। अरे वो माइनक्राफ्ट भी गेम ही है ना। तो वो गेम में तो क्या कुछ दिमाग तुम्हारा ठीक होता है कि बिगड़ता है, मुझे तो पता नहीं चलता है। दादा हाँ सम्यक बोलिए। मैं माइनक्राफ्ट गेम नहीं खेलता। ओके ये तो यूट्यूब में एक चैनल है ना, वो देखता हूँ। और दूसरा ये आप मम्मी डैडी से कभी भी आपका दिमाग चटक जाता है, ये कोई ठीक बात है कि बहुत बुरी बात है? ये दर्शना सब लोगों ने जितने बताया। फिर ये श्रिया, जो डैडी मम्मी रात दिन हमारे लिए करते हैं, उसके साथ ऐसा करने का होता है। और रजनी दादा, आई थिंक सो वी शुड इंक्लूड दैट प्रेयर टू दिस पीपल आल्सो। Include what? That prayer, parents' prayer to them. Yeah. So that's they, हाँ तो पेरेंट्स का प्रेयर तो आप बोलते हैं ना, वही नहीं बोला है आपको स्पेशल बनाने का है। नहीं स्पेशल, we can include in this only, because it's applicable to all. तो आप बताइए। So when they say the daily prayer, एक मिनट hold on. कहाँ गया? ओके, कौन पढ़ेगा? ये कौन पढ़ेगा? एक मिनट। आप पढ़िए ना। हाँ चलो देखो, मैं बोलता हूँ। हे दादा भगवान, बोलिए। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की बात हमेशा सुनने का संकल्प लेता हूँ। रुके। मैं आगे अपने माता पिता की बात हमेशा सुनने का संकल्प लेता हूँ। और कभी भी उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। ये अच्छा रहेगा आपके लिए। ये मम्मी के साथ, डैडी के साथ जो आप ऐसा बात करते हैं, मुझे तो इतना डर लगता है, सोच भी नहीं सकता। और आपको तो कुछ होता ही नहीं है, जाने आप उनके डैडी मम्मी ना हो। ओके, तो ये रखो। वी विल इंक्लूड दिस प्रेयर, सबको सर्कुलेट कर देंगे। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी विधि आपका क्वेश्चन है? दादा 1 मिनट। मुझे ये लोग बोलते हैं
they don't have a timetable. I am dead sure about it. उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, टाइम टेबल बनाया ही नहीं है, होम टाइम टेबल है नहीं इनके पास, Only इसीलिए बोलते हैं Monica, ये करेंगे वो करेंगे करके। Monica ने भेजा था, पर I don't know if she follows or not. हाँ मैं फॉलो करती हूँ। Very good. नहीं तो ये होता ही नहीं है। 2 घंटे से ज्यादा मैं स्टडी करूंगा, उसका मतलब क्या है? नहीं मैंने नहीं किया। नहीं, आपकी बात नहीं करता हूँ, ये जो बोलते हैं मैं 2 घंटे से ज्यादा स्टडी करूंगा, वो टाइम टेबल होगा तो देखो अभी वो खुशी ने अच्छा फॉलो किया कि नहीं, चेन्नई खुशी? यस, तो ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे, जैसे स्कूल में फॉलो करते हैं तो हमारा कोर्स खत्म होता है। और अगर वो टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने टाइम एलोकेशन, सब्जेक्ट को कितना टाइम लगता है फिनिश करने के लिए, ऐसे बनाया होता है। इसी तरह से आपको भी अपना टाइम टेबल बनाना है, तो उसमें कोई गलती की संभावना ही नहीं होगी। वो धीमे धीमे अगर वो हो गया, फिर देखो आपका रिजल्ट क्या आता है। एग्जाम में कभी टेंशन नहीं आएगा, डैडी मम्मी को टेंशन भी नहीं देंगे आप। जय सच्चिदानंद। ओके, प्रदीप दादा आप बोलिए, ये आपने सुना सब? आप लोगों ने ये अनुभव हो गया आप लोगों को कि जो मैंने गोल नक्की किया था उसमें ज्यादा तक मैं सक्सेस गया हूँ, और जहाँ जहाँ भी हम फेल हो गए हैं, जितना % भी फेल हो गए हैं, तो हमें जांच करनी चाहिए कि फेलियर रिजल्ट कैसे आया। दादा भगवान इसलिए कहते थे कि आप जो भी हृदय से डिसाइड करोगे, तो भगवान ने बताया कि आई विल हेल्प यू। आप अभी दिन में 3 गोल डिसाइड किया है, तो आपको 24 आवर्स में आपके सिर्फ 3 गोल से ही काम चलता होगा क्या? हमें अगर एक आदर्श मानवी बनना है, तो जो फेल हो गए उसका कारण ढूंढना चाहिए और फिर से डिसाइड करना चाहिए, और 5 दिन के बाद 7 दिन के बाद एक गोल और ऐड करने का होता है। ऐसे धीरे धीरे पूरा दिन का शेड्यूल आपका पूरा गोल के हिसाब से कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ होती है, और हमारे में कितनी शक्ति है, नेचर कितनी हेल्प करती है, और ये गोल डिसाइड करने के लिए करने से हमें कितना फायदा होता है। तो ये आपको बहुत आपने अच्छा किया है, और आगे बढ़ो। लेकिन जहाँ हम कच्चे पड़ जाते हैं वो साइड को देख लेने कि कच्चे क्यों पड़ गए अपने, आप समझे ना? तो आपको खूब प्रोग्रेस होगा। तो आप लोग को खूब धन्यवाद, और कुछ बात पूछनी हो तो आप बताइए। ओके दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। जय मेरा ये प्रश्न था कि मतलब दिवाली के बाद जो न्यू ईयर आता है ना, उस दिन मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। घर पे वो दिए कर रही थी और उसमें मेरी नई की नई कुर्ती ही जल गई वहां पे, और मतलब मैं बच गई, पापा ने बचा लिया। तो मतलब मेरे को अब ऐसा होता है ना कि नए साल में कुछ होता है पूरे साल वो होता ही रहता है। मतलब मेरे को पता है कि अपने हिसाब से ही होता है जो होता है वो, और व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से ही होता है। तो मतलब जब से ये हुआ है ना, तब के बाद ही कुछ ना कुछ आता ही रहता है। मतलब 15 दिन से पहले मैं गिरी हुई थी, आज भी मुझे लगा, तो मेरे को वो दिमाग नहीं आता रहता है कि उस दिन ऐसा हुआ ना, इसलिए पूरे साल ऐसा ही जाएगा मेरा। अच्छा, देखो दादा भगवान ने एक चीज बताई है कि आपकी जैसी जो मान्यता है, तो आपको वो हिसाब से आपको इफेक्ट आती रहेगी। हाँ। जैसे कि कई लोग ऐसे होते कि भाई मुझे वो गद्दा मिला और अब सुकन हुआ, बिल्ली मिली और अब सुकन हुआ, तो इससे नुकसान होगा। तो उनकी मान्यता है ना, तब तक उनको इफेक्ट होती रहेगी। हाँ। लेकिन ये कई लोगों को ऐसी मान्यता है ही नहीं। जैसे अपने
कई हिंदू धर्म में लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हाँ तो वो ऐसे मानते हैं कि इसमें से लक्ष्मी बढ़ेगी। बराबर, ये पूजा करनी अच्छी चीज है, लेकिन हाँ कई लोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्मी जी की पूजा क्या फोटो वोटो कुछ भी रखते नहीं है, फिर भी उनके पास लक्ष्मी बढ़ती रहती है। तो दादा भगवान ने क्या बताया कि ये सब मान्यता से लोग उनको सुखी भी है और दुखी भी है, लेकिन हमें साइंटिफिक बात जाननी चाहिए। क्या जाननी चाहिए? साइंटिफिक बात जाननी चाहिए। हाँ, तो दादा ने ये सब देख के बताया कि भाई आप डरो मत। इसलिए उन्होंने एक प्रयोग किया था, वो मैं आपको बताऊं। वो दादा ने सुना कि इस जगह पे जाने से वहां सब चोर लुटेरे होते हैं और सबको लूट लेते हैं। तो दादा ने बोला कि ठीक है, वो बड़ौदा से आगे वो विश्वामित्री वाली रेल लाइन है, वहां से आगे जाने का था, एक गांव है। तो दादा ने बोला कि चलो अभी ये लोग बोलते हैं तो अभी अपने देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने उनके साथ एक आदमी को रखा और वो पैसे रखे, उस बंडल बंडल पैसे मतलब 100-200 रुपया नहीं, नोट का बंडल। फिर वो रख के धीरे धीरे वो रात को ही वही टाइम पे हम दादा धीरे धीरे वो चलते चलते उनके पास गए। तो वो लोग एक पेड़ के नीचे रात को बैठे थे। तो फिर दादा उनके पास गए, वो सचमुच में लुटेरे थे। फिर दादा ने वो जो उस समय वो स्मोकिंग करते थे, तो दादा ने उसको बोला कि अगर माचिस वाचिस है, उनके पास जाके मांगा। पैसे जेब में थे, उनके पास भी था, वो आदमी भी साथ में था। फिर वो लोगों ने बोला यार माचिस वाचिस कुछ भी नहीं, आप चले जाओ यहाँ से। तो फिर धीरे धीरे दादा और वो आदमी दोनों निकल गए। फिर दादा ने देखा कि ये क्या चीज है, लोग बोलते हैं कि यहाँ जाने से लूट लेते हैं, तो मेरा पैसा का बंडल लेके हम गए, फिर भी उन्होंने उनके पास जाके खड़े रहे 2 मिनट, फिर भी उन्होंने लूटा नहीं हमको, वो क्या होगा? तो उसको पता, फिर उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है कि एक गुजराती में लख्યું છે कि जे આપણું છે એ ક્યારે જાય નહીં, અને જે જાય એ આપણું નહીં। ખ્યાલ આવ્યો? हाँ અને જો તમારો હિસાબ હશે ને તો તમારા ઘરમાં એને લૂંટી જશે। पर एमने दादा ने क्या किया कि हर बातों का उन्होंने अपने खुद के जीवन में एक एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट किया है कि सचमुच ये लोग बोलते हैं है क्या इसमें। हाँ आप समझे ना? हाँ तो ये कभी जलना होता है तो कोई हिसाब से वो पाप का उदय होता है तो हो जाता है, लेकिन उनकी मान्यता और रखने की जरूरत नहीं, देखते हैं क्या होता है। हाँ बराबर। और दूसरा ये भी है कि दादा ने बताया कि कलयुग में जब लोग हम जन्मे है ना, जन्म लिया है ना, हाँ तो क्या है कि अनुकूल वाले संजोग बहुत कम आते हैं, उनकी कंटिन्यूटी बहुत कम रहती है, कहने का मतलब। और प्रतिकूलता कभी कभी भी आ जाती है। हाँ आप समझे ना? हाँ क्योंकि इसीलिए ये हमारा ये कर्मों का पूरा साइंस समझने जैसा है। हाँ बराबर हमें मान्यता से मुक्त होना है और कुछ नहीं। बराबर। रियलिटी क्या है, बाय हाँ फैक्ट क्या है, वो जानने के लिए ये अक्रम विज्ञान है। हाँ अक्रम विज्ञान वो दावा नहीं करता है कि मैं सही हूँ, हाँ लेकिन ये फंडामेंटल बात है। क्या है? हाँ फंडामेंटल बात है। तो हमें वो समझने की जरूरत है। जैसे आप बोलते हो कि अगर पढ़ाई करने बैठो और आपको याददाश्त नहीं रहती है, हाँ तो क्या आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो? नहीं कर आपके हाथ में किताब तो है ही, हाँ लेकिन फिर भी याद क्यों नहीं? आप बोल के पढ़ते हो, फिर भी याद क्यों नहीं रहता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ दादा ने रिसर्च किया, इंटरेस्ट क्या रिसर्च किया? हाँ कोई भी काम करो तो इंटरेस्ट से करो, हाँ बराबर। तो मुझे ये करना है, हाँ मुझे सीखना है, हाँ तो कुदरत आपको हेल्प करेगी, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। बराबर। इंटरेस्ट चाहिए हाँ ऐसा। फिर दादा ने चित्त के बारे में, मन के बारे में बहुत रिसर्च किया कि हाँ याददाश्त नहीं रहने का कितने कितने रीजन हो सकते हैं। हाँ बराबर? अपने किताब लेके बैठते हैं, लेकिन मन के विचार में खो गए तो फिर कैसे याद रहेगा? नहीं रहेगा। अगर आप किताब लेके बैठे हो और कहीं घूमने चले गए तो कैसे याद रहेगा? नहीं रहेगा। हाँ, એટલે चित्त की हाजिरी है क्या होनी चाहिए?
हाँ, चित्त की हाजिरी होनी चाहिए, हाँ, और इंटरेस्ट होगा तो चित्त की हाजिरी रहेगी। दूसरी बराबर। पारिणामिक दृष्टि है। हाँ, हर बच्चों को नहीं, हर इंसान को ये समझने की जरूरत है, हम सबको। पारिणामिक दृष्टि हाँ, कि जो कुछ भी करेंगे उसका रिजल्ट आने वाला है, बराबर। और जिसने जिस जैसे भाव से, जैसी समझदारी से जो भी किया उसका वैसा ही रिजल्ट आएगा। आप बराबर। समझे? हाँ, मैं थोड़ा दीपक आनंद जी से बात करूंगा, थोड़ा आपको थोड़ा हिंदी में थोड़ा उनके भी लाभ लेते हैं 2 मिनट। दीपक आनंद जी साहब। प्रिंसिपल ये वो बाद 1 मिनट, ये 2 क्वेश्चन लेगा, बाद में दीपक समरी ओके, करना। आप पारिणामिक दृष्टि से दीपक आनंद जी ने 2 मिनट लो। हाँ बोलियो दीपक आनंद जी। ओके, पारिणामिक उसका मतलब ये होता है कि परिणाम आने से पहले हम परिणाम को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, और उस परिणाम की असर से मुक्त हो जाते हैं, और जब वो परिणाम आता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उस परिणाम का असर हमने सोच लिया था, समझ लिया था। तो जब वो होता है तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता है। वो माही नहीं आई है आज? नहीं, आज नहीं है। वो माही को पैनिक बहुत होता है। वो पैनिक होने का कारण वो शी इज नॉट प्रिपेयर्ड कि क्या परिणाम आएगा, इसीलिए कोई जो परिणाम आते ना वो भड़क जाती है और उसका इम्पल्सिव रिएक्शंस आता है। तो दादा ने बड़ा अच्छा बताया कि ये विज्ञान समझने का परिणाम क्या है, कोई आश्चर्य नहीं, और हम जीवन में बहुत पॉजिटिव रहते हैं। हाँ, तो ये परिणाम को समझ लेना है, वो धीमे धीमे आएगा। बराबर। जैसे कि आपको मम्मी डैडी से अपमानित टोन में बात करने का परिणाम पता नहीं है। जैसे सामने दीवार आ गई तो आप रुक जाते हैं कि टकराते हैं? रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि टकराएंगे तो मेरा सर फूट जाएगा। हाँ, वो परिणाम आपको दिखाई देता है, लेकिन मम्मी के साथ, डैडी के साथ ऐसा व्यवहार करने से आपको परिणाम पता नहीं है। दर्शना सुनती है कि खेलती है? हाँ, और वो छोटा भी, ये परिणाम को पता नहीं है। पता होगा तो एक आवाज निकलेगा नहीं, गरम अंदर से हो सकता है लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं। बराबर। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इतना भी हो जाता है तो बहुत प्रोग्रेस हो गया हमारा। अंदर से तो जल सकता है, भड़क सकता है, गुस्सा आ सकता है, लेकिन बाहर कुछ नहीं बोलने का। तो उसका जवाब हमें अंदर देना है, लेकिन बाहर हो गया यानी फिनिश। यानी उसको क्या बोलते हैं कि विसर्जन होने से पहले विसर्जन की परिस्थिति को भांप लेना। और वो आपने देख लिया, समझ लिया, तो जब विसर्जन होगा तब आप विचलित नहीं होंगे। वो धीमे धीमे जैसे जैसे हमारा मन स्वच्छ होते जाता है, चित्त शुद्ध होते जाता है, तो आपको यह पता चलेगा। बराबर। फिर अगर ऐसा हो जाएगा तो नहीं, आपने सोच ही लिया है। समझिए? हाँ, समझ। ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है। हकीकत में दादा ने जो ज्ञान दिया है वो पारिणामिक दृष्टि ही खुली कर दी है। वो धीमे धीमे जैसे हमें समझ में आता है, उसका उपयोग होता जाएगा, तो हम बिल्कुल सजाग रहेंगे, अलर्ट रहेंगे और परफेक्ट होते जाएंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय अभी सच्चिदानंद। खूब 2 खूब क्वेश्चन धन्यवाद। क्विकली लेगा प्रदीप दादा। हाँ दर्शना जी। जय सच्चिदानंद। मुझे यह क्वेश्चन था कि मेरा भाई मुझे बहुत परेशान करता है हर वक्त, तो मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ तो मेरी मम्मी कहती है उसको इग्नोर करोगे तो वो खुद चुप हो जाएगा। तो अब उसको वो बात पता है तो वो उसका फायदा उठाता है और तंग करना बंद ही नहीं करता जाता है और पढ़ने भी नहीं देता है। तो आज मैं कुछ किचन में बना रही थी, उसने बहाना करके मुझे मतलब
कुछ बहाना देके जो मैं बना रही थी उसका गैस बंद कर दिया, मुझे पता ही नहीं था और सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो मुझे गुस्सा आ जाता है उस पर, तो उसके लिए क्या करने करूँ, सुधरता भी नहीं है। मैं कहती हूँ तो क्यों करता है, तो ये कहता है मुझे मजा आता है तंग करने में, तो उसके लिए क्या करें? देखो, हर एक का जो स्वभाव होता है, तो हमें गुस्सा करने से सॉल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन हाउ टू डील वो प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। तो कितना अच्छा है भाई, मुझे ये करने से तुम्हें क्या फायदा मिलता है, तू मुझे हेल्प करेगा तो कितना अच्छा है। तो हमें अलग अलग व्यवहार में उनके साथ एक डीलिंग करने की सिस्टम डेवलप करनी चाहिए। अंदर समझ रखने की है कि कोई भी आदमी जितना हम रिएक्ट करेंगे, आंख से, वाणी से, व्यवहार से, तो वो सभी स्पंदन उनको पहुंचता है। आज हमारा उनके साथ जो संजोग आया है और हमें जरा जो तकलीफ पड़ती है, तो उनके साथ हमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। आप समझे? हाँ। तो कितना अच्छा है, तेरे साथ ऐसा कोई करे तो चल आओ, तू मुझे हेल्प कर, ये कर, वो कर। ईगो को हमेशा टच करने की जरूरत नहीं है, और टच करना है तो उनको एनकरेज करना चाहिए, उनका पॉजिटिव बोलना चाहिए। अगर जो आपने उनको नेगेटिव किया आपने, तो वो ज्यादा अपने को परेशान करेगा। फिर भी दीपक आनंद जी साहब से अपने एक और भी बात पूछते हैं, उनका क्या राय है। दीपक आनंद जी साहब। देखो, वो छोटा है, वो समझता नहीं है, इसीलिए अगर आप कोई इम्पोर्टेंट काम करते हैं तो रूम बंद करके करो। मैं उससे बहुत प्यार से बात करती हूँ, बट उसको प्यार से बात करने की बात नहीं है, उसको समझ में नहीं आता है जो आप करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस उसको समझ में नहीं आता है। इसीलिए आपको ऐसा कोई भी इम्पोर्टेंट काम करना है तो उसे बाहर भेजकर रूम बंद करके काम करो। उसको है ही नहीं वैसा, कुछ भी कर सकता है, वो कहता मेरी मर्जी, तुम क्या कर लो। अरे रूम से बाहर निकाल कर लॉक करके पढ़ो करो, समझ में नहीं आता है? मतलब तो अभी उसको तो कोई ऑप्शन है, क्या है? मतलब तो अभी वो परेशान कर लेता है। मैंने अरे कैसे करेगा, ही इज नॉट इन द रूम। वो मतलब बाहर से गेट धक 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 करता रहता है। तो वो करने दो ना, कब तक करेगा, कितना घंटा करेगा? उसको अभी वो अक्ल नहीं है, अगर अक्ल होती तो ऐसा नहीं करेगा, आप समझे? हाँ। उसको चाइल्डिश बोलते हैं, चाइल्डिश एटीट्यूड। वो बड़ा होगा तो उसको ही अक्ल आएगी, फिर वो रोएगा फिर क्या 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 करता था मैं, समझ गए? सही है। हाँ। हाँ, वो he doesn't know that he's playing with fire, समझ गए? तो आपको अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है तो यू आइसोलेट योरसेल्फ एंड डू इट, समझ गए? ठीक है। जय सच्चिदानंद। ओके, कल बताना कैसे करता है। ओके, प्रतिदान एक पद सुनने का है आज। ओके, जिया के पास। हाँ, जय सच्चिदानंद। जुओ सत्संगનું મહાત્મ સમજાય છે, जुओ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે, ધર્મ ધર્મ સુધી જીવતા ધર્મ ધર્મ થઈને જીવતા પરિણમાય છે, ધર્મ ધર્મ થઈને જીવતા પરિણમાય છે, કોઈની અથડામણમાં આવશો ન કદીએ, आज वाक्य आराधने मिले मोक्ष कहिए। ओ ओ ओ જ્યારે સત્યનો એમાં આગ્રહ છૂટી જાય છે, ત્યારે વિતરાગ સંપૂર્ણ
ઓળખાય છે જુઓ સત્સંગનું મહાત્મ સમજાય છે ધર્મ ધર્મ થઈને જીવતા પરિણમાય છે ओके જય वेरी गुड। સच्चिदानंद। तो ये अच्छी आपने तैयार नहीं किया था, वो एकदम तैयार करके बोलने का है। ओके कल हिताक्षी बाकटर ने और पढ़ के नहीं करने का, वो रियली ये पद तैयार करने का बोलने। ओके तो आपने क्या गाया मालूम है क्या दीदी? हाँ क्या गाया आपने? हाँ वो उसमें ऐसा कहा है कि जब हम सत्संग में होते हैं ना तो उसका महत्व समझता है और किसी के साथ हम अथड़ामन करते हैं तो फिर उससे हमें फिर मोक्ष, हमें अथड़ामन में आना ही नहीं है किसी के साथ तो हमें मोक्ष मिल सकता है। और Okay. फिर हमारा जब हमसे ही हमारा सत्य का आग्रह मतलब हमारा जो आड़ाई और वो गुस्सा सब है वो छूट जाता है तो फिर हमें ये वितराग वो दिखता है, वो ओढ़ है। वेरी गुड। दादा 5 मिनट बात कीजिए अब ये पद पे। जो सत्संगનું મહાત્મ સમજાય છે तो ये सत्संग में आने से हमारी जो समझ है वो समझ और सत्संग में आने से वो हमें पता चल जाता है कि जीवन कैसे जिया जाता है। क्योंकि दादा भगवान का जो जीवन है वो हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन श्वासोश्वास से कर्मों से जीवन चलता है, वो जीवन नहीं है। सही तरह से समझदारी के साथ जीवन है वो ऐसे जिया जाता है तो पहले खुद को भी सुख मिलता है और उनको जो मिलता है उनको सभी को भी सुख मिलता है, मिल फायदा होता है। धर्म धर्म थैले, धर्म किसको कहते हैं? क्योंकि धर्म खुद के जीवन में पहले वो खुद के मन वचन काया के अंदर वो धर्म का परिणाम आना चाहिए। कैसे? वो डेवलप होना चाहिए। तो कि धर्म किसी को दुख नहीं ना, इसलिए दादा भगवान जब छोटे थे तब से उन्हें डिसाइड किया था जो मुझे कोई भी मिलेगा उसको फायदा होना चाहिए। तो दादा को कई जगह कई लोग चीट करने वाले मिले, बहुत सारे संजोग आए, लेकिन दादा ने कभी किसी के साथ टकराए नहीं। सच्चा मैं सच्चा हूं वो पकड़ भी छोड़ दिया। इसीलिए आप्तवाणी में भी लिखा है कि और दादा से मैंने सुना है कि दादा कहते थे कि मेरे अंदर भगवान प्रकट हो गए हैं, लेकिन अगर कोई आके सामने बोले कि मैं आत्मा है ही नहीं और आत्मा प्रकट है ही नहीं, ये सब गलत बात है। तो दादा मैं कहते थे कि मैं बोला यू आर राइट बाय योर व्यू पॉइंट। हमें जीवन में लोगों को जो भी बात में लोगों सही होते हैं तो उनकी पकड़ आ जाती है, क्योंकि अहंकार है। क्या है कि मैं सही हूं। तो दादा ने बोला कि मोक्ष में जाना है तो आपको ये भी पकड़ छोड़नी पड़ेगी। इसलिए हमें कोई भी चीज की पकड़ रखने की नहीं है, वहां अहंकार की हाजिरी है और अहंकार और मोक्ष दोनों विरोधाभास है। अथड़ामण में कभी आते लोग, कोई क्यों टकराते? अभी दीपक आनंद जी ने बताया बीच से क्यों नहीं टकराते, ताकि उनको पता चल जाता है कि मेरा सर फूट जाएगा। तो वो भीत जैसे लोग होते हैं, जैसे भीत बात समझती नहीं है ना, ऐसा कई लोगों का दिमाग भी ऐसा होता है। उनका जीवन मतलब वो गलत नहीं है, लेकिन उनके समझदारी पर ऐसा आवरण होता है, वो आवरण के कारण सही बात उनको समझ में नहीं आती है। तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये बात उनको समझ में नहीं आती, तो हमें धीरे से वहां से लिपटारा करना चाहिए, छूट जाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा बोला तू समझता क्यों नहीं है, तू समझता क्यों नहीं है, तो ज्यादा गुस्सा करेगा, वहां से फिर टकराव शुरू हो जाएगा। तो ये व्यवहार में हमें बहुत जागृति से जीना है, समझदारी के साथ। लेकिन ये सब समझ सत्संग में आने से मिलती है। क्या टकराव करने से क्या फायदा, सत्य का आग्रह रखने से क्या नुकसान, टकराव से क्या नुकसान, धर्म किसको कहते हैं, सत्संग किसको कहते हैं। सत्संग को आप क्या आपने क्या समझते हैं लोग? क्या सुनना, भक्ति करना, पढ़ना वो सत्संग है? तो क्या वो सत्संग में सत्संग मतलब जो हमारी अंदर कमजोरी है, वो कमजोरी है सुनने से पढ़ने से, हमारी जो मान्यताएं है, रॉन्ग बिलीफ है,
वो सब हमें धीरे 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 उसमें से हमारा छुटकारा होता है, और सही रास्ता क्या है वो हमें समझ में आता है और हमारा प्रोग्रेस होता है। जैसे आप स्कूल में जाते हो, क्यों जाते हो भाई? किताब तो है, घर में पढ़ लो ना। क्यों नहीं पढ़ के लोग एग्जाम देते? क्यों नहीं देते हैं? लेकिन नहीं, टीचर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? टीचर जो समझाते हैं तो वो बात हमें बहुत आसानी से बैठ जाती है। बराबर है ना? बराबर। इसी तरह सत्संग में जाने से, हम किताब पढ़ने से अच्छा है, लेकिन फिर भी सत्संग में जाने से हमें ज्यादा चीज समझने को मिलती है और धीरे धीरे हम अनुभव की ओर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए सत्संग की बहुत वैल्यू है। दादा भगवान ने बताया, सत्संग के सिवा पूरा दुनिया में कुसंग है। क्या है? कुसंग। कुसंग किसको बोलते हैं? कुसंग महीना जो हमें हमारा पॉजिटिव साइड और रियल साइड, पॉजिटिव साइड मतलब व्यवहार में कंस्ट्रक्टिव, सबको सुख होवे, हमारा जीवन प्रेरणा रूप बने, उसकी जगह पे हम नेगेटिव साइड पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन पूरी दुनिया इस रास्ते पे चलती है तो हमें ये नेगेटिव है वो हमें दिखता नहीं है। नेगेटिव महीना कि हमें जो रास्ते पे आगे बढ़ना है, इससे ये उल्टा रास्ता है। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि आज मैं जल्दी नहीं उठा, आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की, आज मैंने मम्मी की बात नहीं मानी, वो सब बोलते हो ना। आज मैंने मोबाइल देखा, मैंने टीवी देखा, ये सब क्या है? ये सब कुसंग के असर है। क्या है? कुसंग की असर। और आप बोलते हो कि आज मम्मी के साथ एडजस्टमेंट किया, जो बनाया वो मैंने खा लिया, आज मैंने 40 बार नमस्कार किया, वो क्या है? वो सत्संग की असर है। क्या है? मतलब जैसी जैसी समझ सत्संग में आने से समझ चेंज होती जाती है। इसीलिए सत्संग की बहुत कीमत है। मैं आपको बताऊं कि आप सत्संग में जितना जितना समझ आपकी बढ़ती जाएगी, तो जैसे गाड़ी में ब्रेक होती है, आपने देखा है? स्कूटर में, गाड़ी में ब्रेक होती है, साइकिल में भी ब्रेक होती है, देखा है आपने? ब्रेक का यूज कभी करने का होता है। कोई खड्डा आ जाए तो ब्रेक लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते हैं। कोई अगर बीच में आ जाए तो ब्रेक दबाते, लगाते कि नहीं? लगाते हैं। हाँ, अगर बम्प भी आ जाते तो हम ब्रेक लगा के धीरे से ऊपर से नीचे जाते हैं। अब देखें ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये सत्संग से हमारी जो हमें नुकसान होने वाला है, सामने वाले को नुकसान होता है, खुद को नुकसान होता है, ऐसी हर चीजों में वो सत्संग ब्रेक का काम करता है। ब्रेक समझ में आया? मतलब गलत रास्ते से आपको वहां जाने नहीं देगा, वहां आप अटक जाओगे। नहीं, ये अपना काम नहीं है, ये मेरा रास्ता नहीं है, मुझे ये रास्ते पे चलना है। जैसे आप बोलते हो कि मुझे, मेरा गोल है, मुझे 2 घंटा पढ़ाई करना है, बराबर? तो 2 घंटे में 1.5 घंटा आपने पढ़ाई किया, वो क्या है? ये क्या है? नहीं, अभी मुझे आता नहीं है, इतना एग्जाम का टाइम है, मेरा जीवन बनाने का है, मुझे अच्छे मार्क्स लानी है, तो अभी 2 घंटा पढ़ने का होता है। चलो कोई बात नहीं, 1.5 घंटे हुआ, कल से अपने डिसाइड करो, अपने पूरा परफेक्ट शेड्यूल बनाओ। वो सत्संग में सीखने को मिलता है। आप खाने की बात बोलते हो ना, आज मैंने कड़वा खाया, मीठा खाया, वो खाया, वो खाने को अगर आप मोबाइल देखते रहो, टीवी देखते रहो, समझ में आएगा ये चीज? सत्संग से आपको सब जानने को मिलता है कि भाई खाने में ध्यान रखना चाहिए, माँ बाप के साथ अहम नहीं डुबाना चाहिए। ये सत्संग का परिणाम है। आपको समझ में आया ना थोड़ा बहुत? सत्संग में 100 साल भी आदमी रहेगा, फिर भी सत्संग की जरूरत है। जब तक अंदर केवल ज्ञान नहीं हो जावे, हमारा संपूर्ण शुद्ध नहीं होवे, तब तक सत्संग में रहना चाहिए। खबर? आपको स्कूल में कब तक जाने का है? जब तक स्कूल में 12 स्टैंडर्ड है तो 12 पास होगा, बाद में कॉलेज में जा सकते हो ना, है ना? इसी तरह हमें सत्संग में रहना है, फिर आपके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए, फिर बाद में जरूरत नहीं है, तब तक आप सत्संग में रहना। बराबर?
ये टकराव तो बहुत, सत्य तो बहुत समझने जैसा है, बहुत समझने जैसा है। हर एक इंसान को लगता है कि मैं सही हूं, लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, लेकिन सत्संग क्या कहता है कि सामने वाले को बोलने का वक्त क्यों आया, उन्होंने आज मुझे ये बात बोलने का टाइम क्यों आया, जरूर अंदर झांको, अंदर देखो कि गलती क्या हुई है। इसीलिए दादाजी कहते थे कि कोई भी अगर लाल बावटा फड़काते हैं, और रेलवे में पहले लाल झंडी देखी है आपने, रेलवे लाइन में देखा है, तो गाड़ी रुक जाती है क्योंकि अगर भय है, कुछ प्रॉब्लम है, आप समझे ना। तो इसी तरह हमें कोई बोलता है, कुछ कहता है, तो हमें अंदर ढूंढना पड़ेगा। ये सत्संग के कारण हो सकता है। अगर आप सत्संग में जो भी नहीं आएगा वो रिएक्शन देगा, क्या करेगा? आप मुझे बोलने वाले कौन हो, मुंह से नहीं बोलेगा तो अंदर रखेगा, अरे जाने दो ना, तो बोलता रहता है, अपने जो आवे वो अपने सही, अपने जो करना है वही करो। वो कुसंग की असर है। क्या है? कुसंग की असर तो बहुत समझने जैसी है। कुसंग ये छोटी चीज नहीं है, क्योंकि वो तो अपना जीवन तो बर्बाद करती है, लेकिन कितने अवतार खलास कर देते हैं। इसीलिए आप बहुत पुण्यशाली हो, सत्संग में छोटी छोटी बातें पूछते रहना। गोल बनाया है, इसी तरह गोल बनाना। जैसे आप एक पद गाया, ऐसे आप कुछ न कुछ कैसे गाने का वो ढंग सीख लो। जो सत्संग नु मातम समझाय छे, धर्म धर्म थईने जीवता परिणमाय छे। એટલે अपने को एक बार गाया भाव से बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे और परफेक्ट होना है, मुझे और परफेक्ट होना है। यानी संगीतनी भाषाમાં એવું કહેવાય કે हर एक चीज के अंदर हार्ट और सुर, जैसे हार्ट और सुर दोनों जो एकदम सिस्टम में आता है ना, तो बहुत कर्णप्रिय हो जाता है, आप समझे ना। और खुद को बहुत अंदर से शक्ति, आनंद आनंद का अनुभव होता है। वो सत्संग से सब सीखने को मिलता है। तो आप सत्संग में आते रहना, सत्संग की बातें हर चीज में समझो। सुबह से शाम तक आप देखो कि वेस्ट ऑफ टाइम कितना गया। वेस्ट ऑफ टाइम समझ में आया ना आपको? हाँ। पहले ये नक्की करो कि मैं स्टूडेंट हूं, तो मुझे अभी क्या क्या करना चाहिए, बराबर ना। तो सत्संग में आपको सब चीज सीखने को मिलेगी, बराबर। ओके, तो जिया दीदी, हाँ। तो ये लास्ट पार्ट सुन के लिख के पोस्ट करना, सत्संग का फायदा। ओके ओके ओके, क्विकली टाइम हो गया है, पर एक हरि का क्वेश्चन ले लेने का दादा, बाद में बड़ा का लेगा। कुसंगी का मतलब क्या होता है? किसका? कुसंगी। यस, कुसंगी। कुसंग का मतलब ये होता है कि हम हमारे जीवन में जिस रास्ते से जीना चाहिए एज ए इंसान की तरह, तो फिर वो धीरे धीरे इंसान में से वो जानवर तक चला जाता है, जानवर जैसा जीवन जीता है। जानवर को आपने देखा है कभी? हाँ। समझो कि वो अगर एक बैल है, एक गधा है, उसके पास से आप जाओगे ना, कभी ऐसे पूंछ हिलाता है, कभी उसका सींग घुमाता है, आपने देखा है ना? हाँ। तो कौन आदमी है क्या वो नहीं सोचेगा, उनके पास गया ना तो ऐसा ऐसा घुमा देगा उनका सर, आप समझे। इसी तरह फिर धीरे धीरे विनय और विवेक, क्या बताया मैंने? बड़ों का विनय, जैसे माँ बाप का विनय करना चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो फिर इंसान में नहीं होता है। बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए वो फिर उनको नहीं आता है, आप समझे। फिर उनका जीवन कैसा होना चाहिए कि सब लोग सो जाते हैं तो
रात को 9 बजे 10 बजे के बाद घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज 12 बजे तक लोग घूमते रहते हैं। ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा? हाँ। दूसरा, कुसंगी कैसा होता है? खुद की मनमानी करता है। क्या करता है? उनको मम्मी को क्या दुख होता है, पापा को क्या होता है, मेरा भविष्य कैसा होगा, समाज का क्या होगा, अड़ोसी पड़ोसी का क्या होगा, उनको कुछ पड़ी नहीं, खुद की मस्ती में जीना है बस। आप समझे? हाँ। उनको क्या कहते हैं? कुसंगी। ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसे लोग देखे कि नहीं देखे? देखे हैं। हाँ, इसलिए और शॉर्ट में बता देता हूँ, आप सबको ये जरूरत है। दादा भगवान ने बताया कि हम किसी के व्यक्ति के लिए बुरे विचार करते हैं, हमारे लिए कोई ऐसा बुरा विचार करेगा तो आपको पता चले तो सुख होगा कि दुख होगा? दुख होगा। बोलो। दुख होगा। हमारे परिवार का कोई सदस्य है, उनके लिए कुछ बुरा कोई सोचेगा और आपको पता चल गया तो क्या होगा? दुख होगा। तो दादा ने बताया कि जो चीज आपको पसंद नहीं आती है तो वो दूसरे के लिए नहीं करनी चाहिए, हमें वो दूसरे को नहीं देना चाहिए, बराबर? अगर हो जावे तो प्रायश्चित करना चाहिए, वो सत्संग है। और गलती करने के बाद जो उसका प्रोटेक्शन करता है वो कुसंग है। हाँ। क्या करता है? गलतियों का क्या करता है? प्रोटेक्शन। हाँ, और जो समझ में आया ना? हाँ, और गुजराती में वो भी लिखा है, कुसंगी सत्संगी ना बन पाए और सत्संगी कुसंगी ना बन पाए। हाँ, क्योंकि उसे लिए ये तो दादा भगवान की हम बहुत पुण्यशाली है कि दादा ने हमारी गुजराती भाषा में, हमारी जैसे हम बोलते हैं समझते हैं भाषा में सब बातें बताई है, इसीलिए हमें पूरा लाभ लेना चाहिए, बराबर ना? और आपको मम्मी पापा को बहुत थैंक्स कर देना चाहिए कि मैं कितना पुण्यशाली हूँ कि आज मेरी मम्मी पापा अच्छे मिले हैं तो मैं आज सत्संग कर सकता हूँ, मुझे अच्छा माहौल मिला है, बराबर ना? तो पापा मम्मी का रिस्पेक्ट करना चाहिए ना, वो सत्संग का फल है। आप समझे? हाँ। और उनकी बात नहीं मानो, उनको दुख हो ऐसा करो, वो कुसंग है। क्या है? कुसंग है। उसको पढ़ाई की बात करते हो कि मैं पढ़ता हूँ और चीट करोगे, वो क्या है? कुसंग है। क्या है? कुसंग है। हाँ, हमने जो बोला कि मैं पढ़ाई करने जाता हूँ या पढ़ाई करता हूँ तो वही करने का, सो जाता हूँ तो फिर सो जाने का, खेलता हूँ तो खेलने का, बस फिनिश। आप समझे ना? लेकिन ये चीटिंग वाला बिजनेस है वो कुसंग है, झूठ बोलने वाला कुसंग है। क्या है? कुसंग है। हाँ, हमारे जीवन से किसी भी जीव को दुख होता रहता है, वो कुसंग का परिणाम है। क्या है? कुसंग का परिवार है। हाँ, ठीक स्कूल में पढ़ने जाते हो ना, स्कूल में? हाँ। स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान करते होंगे बच्चे लोग? नहीं। स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान करते होंगे बच्चे? आप नहीं, बच्चे लोग करते होंगे। हाँ। टीचर्स के पीछे कुछ करते होंगे। हाँ। कुछ नाम रखते होंगे। हाँ। क्या रखा है बताओ? मैंने नहीं रखा, लेकिन मैंने यूट्यूब में देखा था कि एक मैथ्स के सर का नाम भूसू सर रखा था। भूसुर है? हाँ। वो क्या है? वो कौन सा परिणाम है? ये कौन सा संघ है? कुसंगी। हाँ, इसीलिए उनको विद्या नहीं आएगी। हाँ। हमारे जब हम छोटे थे ना, तो हम पढ़ते थे, तो एक टीचर था, उनका नाम रणछोड़ भाई, और वो हाइट में बहुत छोटे थे, तो हम लोग भी बोलते थे रणछोड़ गट्टी। फिर जब समझ में आया दादा के पास, अरे यार हमने तो गलती कर दी। आप समझे ना? हाँ। मैं ये दादा भगवान के पास हम बैठते थे ना, आफ्ता पुता, तो दादा ऐसी बातें करते रहते थे। उस समय कहते नहीं थे कि आप कुसंग करते थे, वो ऐसा कहते कि जिनके पास हमें विद्या प्राप्त करनी है उनके साथ हमें, उनके पास विनय रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? विनय। हाँ, इसलिए तो बस छोड़े तो बहुत सारी बातें निकलेगी, लेकिन आप समझ गए ना। और अगर किसी की बात सुन करके भी
हमने सांप को इसी तरह सोचा और बोला और अंदर से सूख लिया, तो हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए, क्योंकि गॉड इज इन एवरी क्रिएचर। ओके, चलो, Okay. जय सच्चिदानंद। ओके, तो हरी दादा हाँ जी। ये इसका डेफिनेशन जो बताया वो लिख के कंप्लीट सुन के लिखने का। ओके, तो पोस्ट करें। मैंने लिखा है लेकिन मेरे में स्पेस नहीं, ये सुन के वापस लिखने का। अच्छा, विधि दीदी को मालूम है क्या करने का। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रजनी जय सच्चिदानंद। और किसी ने नोट्स लिखा हो प्लीज भेज देना। ओके, राजेश भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। દીપકાનંદજી, મેં તમને મોકલ્યું છે એક, ત્યાં સુધી હું બોલું છું. હિન્દીમાં બોલું ગુજરાતીમાં? ગુજરાતી. હા હા. આપણે અંતરાય જે છે ને ઘણી જાતના પડે છે. એની અંદરમાં એક વર્તનના અંતરાય છે. એમાં એક ભાઈ દાદાજીને કહે છે કે દર્શનમાં એટલે કે સમજમાં ઘણું આવી જાય છે પણ વર્તનમાં નથી આવતું. એટલે દાદાજી કહે છે કે હા, કેટલાકને દર્શનમાં વધારે આવી જાય પણ વર્તનમાં આવવાના અંતરાય બહુ ભારે છે, તેથી નથી આવતું. બાકી દર્શન બહુ ઊંચું છે, સમજવામાં કશું બાકી નથી રાખ્યું. એ અંતરાય ભારે પડ્યા છે, દર્શનથી ગૂંચ તો ઉકલી ગઈ છે. અમે શું જાણવું છે તમારે? એટલે આજે દર્શનની અંદરમાં આવી જાય પણ વર્તનમાં નથી આવતું, તો એ કઈ ટાઈપના અંતરાય અને એ અંતરાય કેવી રીતે તૂટે? अच्छा, दीपकानंद जी। हाँ, कहजो। एक मिनट। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। આમાં કેવું છે કે આપણને સમજણમાં આવી જાય. હાજી, ભૂલ થતી હતી, થયા કરતી હતી, અને જ્યારે આપણને સમજણ આપનાર મળે ત્યારે આપણને સમજાઈ જાય. એટલે સમજાઈ જતા દર્શનમાં ફિટ થાય, યસ આમ જ હોવું જોઈએ. હાજી. અને હવે આપણે નક્કી કરીએ કે મારે આમ કરવું છે. હાજી. હવે આ નક્કી કરેલું રૂપકમાં આવતું નથી. બરોબર છે. હવે એમાં ના આવવાનું કારણ એવું બની શકે જી કે એનું ઓપોઝિટ મારે કોઈને દુઃખ આપવું નથી. હાજી. પણ દુઃખ આપ્યા વગર લોકો સીધા થતા નથી, મારવા વગર સીધા થતા નથી. હાજી. મારવા વગર સીધા થતા નથી એવી માન્યતા ગાઢ છે. એટલે દર્શનમાં ફિટ થઈ ગયું, સમજણમાં ફિટ થઈ ગયું, એ આગળનું છે. હા, આગળનું છે, રાઈટ. અને મારીને જ સીધા કરવાના. એટલે હવે નક્કી કર્યું, સમજણમાં આવી ગયું કે આપણે મારીને કામ ના થાય, સમજાઈને કામ થઈ શકે છે. જી. એટલે એ દર્શનમાં ફિટ થયું, ટોટલ કન્વિક્શન. અને આ ઊંધું છે ને પોતાની આગળની માન્યતા, એટલે આજે નક્કી કરે ને તો એ રૂપકમાં આવે નહીં. પેલો મારવાનો અંતરાય છે ને, હાજી, આડે આવે છે ને આપણને એ રૂપકમાં આવતું નથી. બરાબર. જેવી રીતે મને આજે ખબર પડી ગઈ કે લક્ષ્મી આ રીતે કમાઈને આ રીતે હોવી જોઈએ. હાજી. આગળનો જે કે ને કે ખોટ ખાધેલી છે, ભૂલો કરેલી છે, એનું દેવું ચૂકવાયું નથી હજી. બરાબર. બધું નક્કી કરે, બધા પણ પાછા સીધા પડે જ નહીં. હાજી. કારણ કે આગળનો માર ખાવાનો બાકી છે. હાજી. અને છતાં કેવું છે એની સામે હાજી 5 આજ્ઞાની સંબંધમાં પણ એવું છે. હાજી. આજે આપણને ખબર પડે કે 5 આજ્ઞા કમ્પ્લીટ છે, મારે 100% પાડવી છે. બરોબર છે. પણ હજી એ રૂપકમાં આવતી નથી. એની સામે દાદાએ શું કીધું કે આજે મન, વાણી, કાયાની એકતા ન હોવાના કારણે નક્કી કરેલું ફળીભૂત થતું નથી.
એટલે હાજી. જ્યાં નક્કી કરેલું ફળીભૂત ના થાય તો એના પ્રતિક્રમણ કરીને પોતે નક્કી કરેલું પાકું રાખે અને આગળ વધે. બરાબર. એટલે આની અંદરમાં પેલું જે આપણે સરવાળો બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકાર વાળી વાત બી લાગુ પડે ને? હા, કારણ કે એ જે આગળની ખોટ છે તે પૂરી થયા વગર રૂપકમાં આવશે નહીં. અને બીજું, આજે ગમે તેટલો નિશ્ચય કરે ને પણ એ નિશ્ચયમાં પોતે આખા અંદર હોતા નથી, કારણ કે મન વાણી કાંઈની એકતા નથી આજે. એટલે નક્કી કરેલું રૂપકમાં આવતું નથી. પણ પોતે નક્કી કરેલું અને ભાવથી રાખેલું જ્યારે એ પરિસ્થિતિ આવશે, જ્યારે મન વાણી કાંઈની એકતા હશે ને, ત્યારે એ પરિણામ એમને એમ આવશે. બરાબર. એટલા માટે કીધું છે કે છેલ્લા ભાવમાં આગળ કરેલા બધા નિર્ણયો એમને એમ રૂપકમાં આવે છે, કરવું નથી પડતું, થયા કરે છે. એક પછી એક સંજોગો થયા કરે. ખરેખર આપણે મહાવીર ક્ષેત્રમાં જઈશું ને તો આ બધા નિશ્ચય કરેલા એ રૂપકમાં આવશે, ત્યારે આપણને એ જ્ઞાનનો આશ્ચર્ય થશે કે શું વાત છે એમ કરી, અને એ અનુભવ ખુલ્લો થશે. એટલા માટે કીધું કે નિશ્ચય અને પ્રતિક્રમણ એટલું જ રહ્યું છે. નિશ્ચય કરો, પ્રતિક્રમણ કરો, ના થાય, અરે નિશ્ચય કરો, ખબર પડી ના થયું, પ્રતિક્રમણ કરો, ફરી નક્કી કરો કે મારે આમ જ કરવું છે, દાદા શક્તિ આપો. હાજી. કુદરત પર છોડી દો. બરાબર. રાઈટ. હાજી. જય સચ્ચિદાનંદ. રાજેશભાઈ. હાજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બુક નંબર B11. બોલજો. પાનું 1818, તારીખ 23/12/75, મુંબઈ. નીચે પેજ 8 of 44. વચ્ચે છે, મિડલમાં. બોલજો. પ્રદીપ આનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે મહાવીર ભગવાનની પાસે વિરાધક જીવ જઈ શકતા નહીં. મિથ્યાત્વ આવે તો તેનું મિથ્યાત્વ વમી જતું. મહાવીર જોડે પછી દાદા ભગવાન કે છે કે મહાવીર જોડે અમારે ભારે ઓળખાણ, પણ ભગવાન કે આ રસ્તો. તો અમે કહ્યું ના, જરા આરામ બારામ તો જોઈએ ને. તે અમે વ્યવસ્થિત ખોળતા હતા કે આ જગત શાના આધારે ચાલે છે તે. તો લોટું ફૂટી જાય તો ઉપાધિ થાય, પણ વ્યવસ્થિત ફોડ્યું એમ સમજાય તો કકડાટ જ નહીં ને. દેખાયું ને? મહાવીર જોડે અમારે ભારે ઓળખાણ. હા જી સાહેબ. તે આજે વ્યવસ્થિત નું જ્ઞાન છે ને. હાજી. એટલે દાખલા તરીકે દાદા ભગવાન શું કે છે કે મહાવીર ભગવાન પાસે આખો ક્રમ માર્ગ હતો. હા, ક્રમિક માર્ગ. એટલે ક્રમિક માર્ગમાં એ બધી ઉપાદાન ને બધું જાગ્રત હોય તો એ ત્યાં આગળ એનું કામ થાય. સાચી વાત. બરાબર. અને ત્યાં તો બધો અહંકાર થી અહંકાર ધોવાતો હતો, એટલે એ ક્રમિક માર્ગમાં તપ ત્યાગે કરીને બધા જતા હતા. દાદાને તો કેવું હતું કે ભાઈ આ કડાકૂટો જોઈતો નથી. એટલે કેટલા ઋષભદેવ ભગવાન વખતે એમની જે ભાવના હતી કે ભાઈ આ તપ ત્યાગ વાળા માર્ગે મોક્ષે નથી જવું. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે પોતે બધું કરતા કરતા પણ એ શોધતા હતા કે આવું આ કઈ રીતે છે. તો પછી આ જો વ્યવસ્થિત નું જ્ઞાન જેને મળી જાય, તીર્થંકર ભગવંતોના હૃદયમાં હતું, પણ એ કાળ એવો હતો કે બીજાને આપી શકે નહીં. અને આ વ્યવસ્થિત નું જ્ઞાન મન વચન કાયાની એકતા જે નથી, એટલે આ જ્ઞાન કામ લાગે છે આપણે.
અને દાદાની કૃપાથી બહાર ખુલ્લું થયું. અને જ્યારે વ્યવસ્થિત જેમ જેમ સમજાતું જાય એટલે પછી કકરાટ બકરાટ કે કશું રહ્યું જ નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? નિરંતર અને આનંદ પરમાનંદ રહ્યા કરે. પણ એ જ્ઞાન સમજાય તો. સમજાય. હવે જો તમને વ્યવસ્થિત ની વાત કહું હાજી. કે આપણને બધાને જ્ઞાન મળ્યું ખરું હા. વ્યવસ્થિત નું, હાજી. પરંતુ આપણે સવારે ઉઠીએ ત્યારે આપણને એવું અંદર હું શુદ્ધાત્મા છું રે, પણ એવું રે ખરું કે આ વ્યવસ્થિત ઉઠાડ્યા? હા રે છે. ના, એટલે આપણે આખો દિવસ છે ને, આખો દિવસ એટલે થોડો સમય આપણે જયારે અમુક પ્રયોગમાં જવાની જરૂર છે મૂકવાનું છે કે ભાઈ આ ઉઠાડ્યું કોણે? તો કે વ્યવસ્થિત ઉઠાડ્યા, હું શુદ્ધાત્મા છું. પ્રદીપભાઈ તમે ઉઠી ગયા. પછી દાખલા તરીકે બાથરૂમમાં જાય તો એને નળ ચાલુ કરે ને ગરમ પાણી ના આવે તો કે કોણે મોકલ્યું? તો કે વ્યવસ્થિત મોકલ્યું. ખ્યાલ આવ્યો ને? જો ના બાલ્ટી તૈયાર છે, સાબુ તૈયાર છે, બધું તૈયાર છે. તમને જો વ્યવસ્થિત બધું સપ્લાય કરે છે ને. હવે ચાલો તમે એમ કરતા કરતા બધું ચા નાસ્તામાં જો તમારે કઈ ભેંસો રાખવી પડે છે? જો આ ડેરીમાંથી દૂધ લાયા તમને ચા ને બધું મળે છે, ચા ના બગીચા આસામમાં જવું પડે છે, બધું તમને વ્યવસ્થિત સપ્લાય કરે. ચા ખાંડ ટાઈમે ચા નાસ્તો મળે છે. બરોબર. એટલે આજે આખા દિવસમાં વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. અને આપણો હિસાબ આખો આ ફાઇલ નંબર 1 નો કેવો છે એનો જે ખાલી 4-5 પ્રસંગો મોટા મોટા જુએ ને પછી એને ધીમે 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 બધું વ્યવસ્થિત દેખાય. ને આપણે જ્યારે ત્યારે પણ આ બધા ખૂણે ખૂણેથી જ્ઞાને કરીને આ ફાઇલ નંબર 1 જુદી ને હું જુદાનો અનુભવ ક્યારે થાય? 5 આજ્ઞાનો અભ્યાસ જોઈએ. હવે બીજી વાત તમને કહું, હવે રિલેટિવ અને રિયલ ની વાત કહું. હવે સમજો કે હું દાખલા તરીકે બેઠો હોઉં તો સામાન્ય રીતે તમને રિલેટિવમાં શું દેખાય કે આ પ્રદીપ આનંદજી સ્વેટર પહેરીને બેઠા છે. દેખાય કે ના દેખાય? એ દેખાય. હાજી. હવે દાદાએ કહ્યું કે રિલેટિવ તો પહેલી આજ્ઞા છે જ, પણ પછી રિયલમાં શુદ્ધાત્મા જોવાના ને કે છે. હવે એમાં ક્યાં બોલવાનું આવે છે? ના, જોવાના જ છે અંદરની. એટલે એવી રીતે છે ને પાછું એ ઘરમાં પ્રયોગે જવું પડે. એટલે આ ક્રમિક માર્ગ હતો, એ માર્ગની અંદર તપ ત્યાગ ને બધું કરતા કરતા જવું પડે. ખ્યાલ આવે ને? એટલે દાદા કે ભાઈ ના, એ માર્ગ નહીં અમારે. સુતા સુતા એટલે શું? તો કે સુઈ જનારો જુદો ને હું જુદો. લોટું જુદું ને હું જુદો, ને લોટું ને ફોડનાર જુદો ને હું જુદો. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે પોતે આ વસ્તુ એમને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ અને એમણે જોયું કે આવો કોઈ માર્ગ છે જ, તપ ત્યાગ વગર મોક્ષે જઈ શકાય એવું છે. અને એ એમને આ વ્યવસ્થિત નું જ્ઞાન એમને ભેગું થયું, પ્રગટ થઈ ગયું. ખ્યાલ આવ્યો? કે એટલે દાદાએ કહ્યું ને કે વ્યવસ્થિત ફોડ્યું એવું રહેવું જોઈએ. એટલે દાખલા તરીકે એ કહેતા હતા કે ભાઈ આખા દિવસમાં કોઈ માણસ આપણે લપકારો કરી ગયો તો આ વ્યવસ્થિત કરે એવું રહેવું જોઈએ કે નહીં? એક્ઝેક્ટ રહેવું જોઈએ. એટલે આ તો જનરલ વાત છે. હા જી, હા, સાચી વાત. કોઈ માણસ માન આપે છે તો ભાઈ વ્યવસ્થિત આપે છે. પ્રદીપભાઈ ને આપે, હું શુદ્ધાત્મા છું. પણ વ્યવસ્થિત કરતા આપણે ના દેખાય એટલે શું સામે વાળો સારો છે અને સામે વાળો ખોટો છે એ ઓપિનિયન માં પરિણામ ઉભા થાય કે ના થાય? હા, પડી જ જાય, ઓપિનિયન થઈ જ જાય. એના પરિણામ ઉભા થાય. પરિણામ ઉભા થાય. પછીથી વારંવાર એની જોડે વ્યવહાર બને, એમાંથી પછી આખું ગાઢ થઈ જાય કે આ અવાજ છે. પોઈન્ટ સમજી ગયા? હા, સમજાયું ને સાહેબ. હા, એટલે આપણે શું છે કે આ દાદાની 5 આજ્ઞામાં વ્યવસ્થિતની આજ્ઞામાં કે કોઈ કરતા છે જ નહીં એમ. એ બહુ મોટી વાત એમણે કરી દીધી છે. બહુ સુંદર વાત કરી. જો રિલેટિવ રિયલ તો બરાબર છે, પણ જો કોઈ માણસને તમે જુઓ ને તો એનાથી જેટલો ઇસ્યુ નથી આવતો બહુ, પણ એનો વ્યવહાર જયારે આપણી જોડે આવે છે ને ત્યારે આવો છે, તેવો છે, આવું કરવું જોઈએ, આવું ના કરવું જોઈએ, ના બોલવું જોઈએ, એ બધું મેં ઉભું થાય છે. એ શેના આધારે કે કરતા દેખાય છે માટે. પણ જો એ વ્યવસ્થિત કરતા સમજાઈ જાય તો એ શુદ્ધાત્મા છે. હા, એટલે દાદા ભગવાનની આ જ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ બહુ જબરજસ્ત આજ્ઞા છે. અને એનો અભ્યાસ આપણે કરવો બહુ સહેલો છે મારી દ્રષ્ટિએ. બહુ સહેલો છે, બહુ સહેલો છે. કારણ કે બધી સવારથી સાંજ સુધી વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે. લો, કરેક્ટ, 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 કરેક્ટ. હવે સમજો હમણાં તમને તાજી વાત કરું કે પેલા ભાઈએ કોઈ પણ મહાત્માએ મને પ્રશ્ન પૂછ્યો, બરાબર? એટલે મને તે વખતે હું શુદ્ધાત્મા છું.
એટલે હું પ્રદીપભાઈને કહી દઉં કે તમને બરાબર ક્લિયર ના હોય તો તમે દીપક આનંદજીને સોંપી દો. કરેક્ટ, સાચી વાત છે. તમારું સાચું જે છે ખોટું કરવાનું નથી. આપણને તમને લાભ મળે એ કામ કરો. એટલે આપણે શું કે દીપક આનંદજી તમે વાત કરો, કહીએ છે ને. કરેક્ટ, સાચી કે વાત છે. કોઈને ગેરમાર્ગે દોરવાનું તમારે શું જરૂર છે પ્રદીપ આનંદજી? તમે અને હું પ્રદીપ આનંદજી છું જ નહીં, હું શુદ્ધાત્મા છું. અને હું શુદ્ધાત્મા ક્યારે કહેવાઉં કે ભલે તારી આબરૂ જાય પણ ખોટું કામ ના કરીશ તું. ખ્યાલ આવ્યો ને? હા, એટલે દાદા ભગવાન બી એક જગ્યાએ કે છે ને કે મેં હજારો અવતાર કાઢ્યા છે આ વ્યવસ્થિત શોધવા. કે હજારો અવતાર બોલો સાહેબ. હા, એટલે આપણે આ દાદાની આજ્ઞાને બહુ જ શક્તિ માગવી અને સિન્સિયર રહેવું. આ બહુ બીજું તમને કહું કે દાદા ભગવાને આપણને જે આજ્ઞા આપી, આજે તમને કોઈ આપણે 5-50 રૂપિયા માંગવા જઈએ છે તો આપણે આપતા નથી. પાછા આપશે કે નહીં આપે એવો વિચાર આવે. એક દાખલો કહું છું. અને આ કેવળ જ્ઞાન ખુલે, આદિ વ્યાધિ ઉપાધિમાં સમાધિ આપે અને પોતાની મૂડી 10 લાખ વર્ષની તપશ્ચર્યાનું ફળ આપણા બધાના હાથમાં આમને આમ જ મૂકી દીધું, ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. ગજબ કહેવાય. હવે આવા દાનેશ્વરી કોઈ હશે દુનિયામાં? કોઈ જ ના હોય સાહેબ. તો તું દાદાને આજ્ઞાની કિંમત નહીં સમજે? એને અનુભવ્યું પોતે. અનુભવીને આપણને અને અનુભવીને એમને કલ્યાણ માટે એટલે કરુણા સાગર કહેવાય. એમને ખબર છે. અને દાદા આપણને મહાત્માઓને કહેતા હતા કે તમને લોકોને મેં હાથમાં હીરો આપ્યો છે, હીરો. પણ તમને કોઈ બિસ્કીટ આપીને હીરો પડાઈ ના જાય એનું ધ્યાન રાખજો. પણ મને તો યાદ ના આવ્યું કે દાદા બિસ્કીટ આપીને હીરો પડાઈ જાય એટલે શું, મને નથી સમજાતું. પણ આજે હું મૂંઝાયો છું કે દાદા બિસ્કીટ આપીને હીરો ના પડાઈ જાય, તમારી પાસે ધ્યાન રાખજો. એક કેવી વાત હશે મને કહો. આજે આપણને નાના સંજોગો, કોઈ માણસ માન આપે અને આપણે શુદ્ધાત્મા ભૂલી જઈએ, એનામાં જોવાનું ભૂલી જઈએ અને આપણે પોતાનામાંથી શુદ્ધાત્મામાંથી નીકળી જઈએ. બને કે ના બને? બને. બિસ્કીટ આપ્યું કહેવાય કે ના કહેવાય? એક્ઝેક્ટ સાચી વાત છે. બિસ્કીટ આપ્યું જ કહેવાય. માન આપ્યું એટલે બિસ્કીટ જ આપ્યું આપણને. મને કે આવો પ્રદીપ આનંદજી, તમે મારે શું લેવા દેવા ભાઈ? ના ભાઈ ના. જેને આવો કે છે એ જુદા ને હું જુદો. પણ જો એ આવો પ્રદીપ આનંદજી કહીને સહેજ આમાં હાથ જોડ્યા ને, શુદ્ધાત્મા પદ ગુલ થઈ જાય. આખું ભૂલી જવાય. તો મારી વાત કરું છું, તમારી નથી કહેતો. બધાને ઉપર આવી જાય. આત્મા તો બધા જાગ્રત છે, પણ આ તો મને સમજાયું કે બિસ્કીટ કેવા હશે આ બધા. આપણા સ્વરૂપને ભૂલાવે બિસ્કીટ, નહીં તો બીજું શું કહેવાય મને કહો? આપણા સ્વરૂપને ભૂલાવે. બહુ મોટી વાત કરી. આપણે તમે મને કહો, હું શુદ્ધાત્મા જે પદ આપણને મળ્યું, જે બધા આપણે, એ પદ કયું પદ હશે? એ સ્વપદ છે, એ અમર પદ છે. એવું દાદા બોલાવતા હતા જ્ઞાન. ખબર છે ને? સ્વપદ એટલે પોતાનું કાયમનું, જન્મ મરણ થી મુક્ત. પણ આ વ્યવસ્થિત ની આજ્ઞા એ ખરેખર તમને કહું કે આપણે જો તમે જોશો ને તો બધું હવારથી આજ સુધી તો આપણને દેખાય એવું છે. તમે ના કઈ કામ વાળી ના આવી તો વ્યવસ્થિત ના લાવી એવું તમને તરત હાજર થઈ. પણ નક્કી કર્યું હોય કે મારે આજનો દાડો વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા કેવી રીતે છે એ જોવું છે, તો તમને બધું દેખાશે. તો એક્ઝેક્ટ દેખાશે બધું. હાજી. પણ નક્કી કરવું પડે. નક્કી સવારથી જ નક્કી કરી લેવું. હવે જો તમને એવી જ રીતે તમે છે ને ફાઇલોનું કહેશો ને તો તમને, હું તો એવું નથી કહેતો કે તમે 8-10 કલાક જો કરો, પણ 2-5 ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કે વ્યવસ્થિત નું ગોઠવ્યું હશે ને તો 5નું 10 થશે. કારણ કે મહી પોતાનું સુખ આવે તો આપણને આજ્ઞા પાડવાનું મહી ધીરે ધીરે એ મલ્ટીપ્લિકેશન થશે. દાદા કે પણ આજ્ઞાનું નક્કી ના હોય અને એક નાનો સરખો પ્રયોગ ના ગોઠવીએ તો આપણે કેવી રીતે ખબર પડે કે આજ્ઞાથી સુખ આવે છે? સાચી વાત. કરેક્ટ. સાચી વાત છે. જો તમે દાખલા તરીકે સ્વીટ વાળાને ત્યાં ગયા અને તમે એક સફેદ ને ગુલાબ જાંબુ લાલ જોયા અને કાલા જામ જોયા અને સફેદ જોયા, બધા ચાસણીમાં ડૂબેલા હતા. બરાબર? પણ તમને વિચારો સફેદ લાડવા શેના છે?
તમે પેલા કહો કે લાઈન ભાઈ આપણે થોડા પડિયામાં જે 100-200 ગ્રામ જે ભાવ હોય તે. પછી તમે ઘરે જઈને આમ જો તો કે ભાઈ આને રસગુલ્લા કહેવાય. પછી તમે ખાઓ એટલે પછી પોચા લાગે, આ લાગે, આ દૂધમાંથી બને. પછી તમને જે મજા આવે એ તો ગુલાબજાંબુ હોય તો ગુલાબજાંબુ સરામાંથી ઇલાયચી બધું મસ્ત નાખ્યું છે. એટલે એ સ્વાદ આવે એટલે શું ખાવ ને એટલે પછી મારી બિલીફ બંધાય કે આ ફરી ખાવા જેવું છે. ખ્યાલ આવ્યો? એવી રીતે આજ્ઞા પાડીએ તો પછી મય સુખ આવે તો આપ થાય કે હારું આજ્ઞામાં રહેવા જેવું છે. જો આજ્ઞા પાડવી છે એ નક્કીપણું છે, નથી પડાતી એ જુદું કારણ છે. પણ આજ્ઞા ચૂકવવાનો ખટકારો થવો એ જુદી વસ્તુ છે. સાચી ખટકારો તો રહેવો જ જોઈએ ને સાહેબ, એ જુદી વસ્તુ છે. એટલે હું શું કઉ છું કે બધી આ સ્ટેજીસ છે મહાત્માઓની, આપણી બધાની. હવે કોણ કઈ રીતે આગળ બધા વધી રહ્યા છે, પણ આ આજ્ઞા ચૂક્યાનો ખટકારો થવો એ આખી વસ્તુ જુદી છે. દાદા ભગવાન બોલતા હતા કે તમને ભાઈ મય ખટકારો થવો જોઈએ. હવે એ વખત બોલતા હતા, પણ આપણને તો એવું બધું બહુ લાંબુ તમને કહું ને કશું, પણ આજે ધીરે ધીરે એમની કૃપાથી થાય છે કે સર ત્રણેય વસ્તુ જુદી તો છે જ. દાદા કે શબ્દ જુદા હોય એટલે વસ્તુ જુદી હોય. શું હોય? એટલે આપણે બહુ સરસ છે મહાત્માઓને, આપણને દાદાએ આખા જગતને, હું તો કહું છું મહાત્માની તો વાત તો બરાબર છે, આ 5 આજ્ઞાનું જે વિજ્ઞાન ખુલ્લું કર્યું છે એમાં એ કઈ ના કરે ને ખાલી સવારથી આજ સુધીમાં એ 2-4 પ્રસંગોમાં ગોઠવે ને તો એને અનુભવ થઈ જાય કે ખરેખર શું છે. એ ગુલાબજાંબુ ને રસગુલ્લા જેવી વસ્તુ છે. ચાખે ને તો એને પછી થાય કે બીજી વાર લાવવા જેવું છે. પણ ચાખવું જરૂરી છે. પછી એવું થાય કે પછી કોઈ સોલ્યુશન ના મળે, બુદ્ધિનું અંતરાઈ જાય, પછી કે વ્યવસ્થિત કર્યું પછીથી ઓળીને હુઈ જઈએ, એ તો હવે બરાબર છે. આજ્ઞા તો આજ્ઞા છે. પણ હું કહેવા શું માંગુ છું કે આપણે આજ્ઞા સ્પેશિયલ કેસમાં ગોઠવાય તો કેવું સારું. બહુ સુંદર કહેવાય આજ્ઞા તો. હવે દાખલા કે તમે ઘરમાં બેઠા હો અને સમજો કે કોઈ બેની જોડે વાતો કરતા કરતા બેના ધીરે હીટ વધવા માંડી. આમ તો શિયાળામાં તો ઠંડી જ લાગવી જોઈએ, પણ કદાચ વાણીમાં હીટ આવી ગઈ. ત્યારે જાણવું કે બરાબર છે, આ વ્યવસ્થિત બરાબર આ પરમાણુ ગરમ થયા છે, નીકળે છે બહાર, બધા હિસાબ આવ્યો છે હામ એકબીજા. કોઈ કોઈની દાખલા તરીકે જુદી વાત કરે, ત્રીજી વાત કરે તો આપણને ખબર કે આ વ્યવસ્થિત એને બોલાવે છે. નહીં તો કે જો ને આવું બોલે છે. આવું થાય કે ના થાય વ્યવહારમાં? એટલે આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા બહુ મસ્ત આજ્ઞા. મને આજની જ વાત કરું છું તમને. મેં આ દિન સુધી આ માથાફોડ કરવાનો વિચાર કરતો હતો, પણ આજના દિવસમાં દાદા ભગવાનની કૃપાથી સવારથી તે 7-8 વાગ્યા સુધી, એટલે 3-4 વાગે ઉઠ્યો હોઈશ, તે 7-8 વાગ્યા સુધીનું વ્યવસ્થિતનું ગણિત ગોઠવ કરતો હતો. અને આજે આ તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો એટલે હજુ મારું બધું જે બાકીનું ચૂકાઈ ગયું એ બધું અધર લટકે છે. પણ ખબર પડી કે આ વ્યવસ્થિત નું જ્ઞાન એપ્લાય કરવાની મજા બહુ છે. એટલે ખબર પડી કે સ્વરૂપ દાદાની આજ્ઞાથી આપણને બહુ મજા આવે અને આનંદ આવે છે. આનંદ આવે છે, બહુ જ આનંદ. અને બીજું શું, હળવાપણું થાય છે. બીજું આખું જે અંતસ્કરણની જે સિસ્ટમ છે ને, જે બિલીફ વાળો ભાગ, એ બિલીફ વાળો ભાગ છે ને ધીરે ધીરે ધોવાતો થતું જાય છે. એટલે ચોખ્ખું થતું જાય. કારણ કે કરતા જ્યાં સુધી જગત ને માનીએ ને ત્યાં સુધી શુદ્ધાત્મા કેવી રીતે દેખાય, વ્યવસ્થિત કેવી રીતે એપ્લાય થાય. એટલે આ તો મને લાગે, પણ છતાં દીપક આનંદ ને કહું જરા એકાદ વાત કરે છે, ચાલશે ને? હાજી બરોબર, સરસ ચાલે. હા, એ દીપક આનંદજી તમે સહેજ કહેજો આની અંદર આ મહાવીર ભગવાનની વાતમાં કઈ. હા, એટલે આમાં તો મહાવીર ભગવાન ક્રમથી આવેલા, અને મેઇન વસ્તુ શું છે કે પરિપૂર્ણ દશા. એટલે એમની પાસે જે પહેલી જ વાક્યમાં જે કીધું કે જે કોઈ આવે કીધું એમની પાસે બધા જીવ આરાધક ને કે ના, એમની પાસે વિરાધક જીવ આવે ને જઈ શકતા જ નહીં, એમની પાસે આવી શકે નહીં. અને મિથ્યાથી આવે તેનું મિથ્યા તો મમી જાય, નીકળી જાય.
નીકળી જાય. બોલો, એટલે આપણે એ વાત સમજવાની. ખ્યાલ આવ્યો? હવે હા. દાદા પાસે પરિસ્થિતિ કેવી હતી તો કહે કે એમની સ્થિતિ આ પૂર્ણતાની હતી નહીં, પણ બધા કારણો સેવાઈ ગયેલા. હા હા હા, કરેક્ટ કરેક્ટ, સરસ. બધા કારણો સેવાઈ ગયેલા અને વ્યવસ્થિત જ્ઞાન સાથે આવ્યા હતા. એટલે કે આખું કે ને કે એ સમજણ ખુલ્લી કરી દીધી અને આ પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતે માણસ મોક્ષના માર્ગે પ્રગતિ કરે તે આપી દીધું. તે આપી દીધું. એ ક્યારે ખુલ્લું કરાય નહીં. અને આવા સમયમાં જ્યારે આ માર્ગ બંધ થઈ ગયો છે કરીને કીધું છે તેમાં જ આપ્યું છે આપણને. હા સાહેબ, એમાં એ આપણે ફાવી ગયા છે. બહુ ફાવી એટલા માટે કીધું કે મહાવીર ભગવાન જ્યારે દીક્ષા લઈને ઘર છોડીને નીકળ્યા હતા તે આપણે ઘરમાં રહીને એ દીક્ષા પામીને ઘરથી બહાર નીકળી ગયા છે અને રહીએ છે ઘરમાં. અને આપણી આખી અંતર યાત્રા ચાલે છે કે જે આપણું અંદરથી બધું ચોખ્ખું કરતા જઈએ છે. બહારનું પરિણામ રૂપે રહ્યું અને અંદર બધા કારણો એવા સેવાય છે કે બધું ક્લોઝ થઈ ગયું અને સંભાવી નિકાલનો આખો રસ્તો આપ્યો. બરાબર? બરોબર, બહુ સુંદર, બહુ સુંદર. લાભ મળ્યો ને ગીતાબેન? બહુ સુંદર લાભ તમને મને મળ્યો. બધાને મળ્યો ને? બધાને લાભ મળ્યો. દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જે ખૂણા હું ચૂકી ગયો તે ખૂણા એ બધા કવર કરી લે ને, સારું ને? હા, પ્રદીપાનંદજી, આપે ગયા લાસ્ટ સત્સંગમાં મને આજ્ઞા રૂપે આપી હતી ને કે આ ચરણ વિધિમાં જોડાવાનું, બીજી વાર પણ જોડાવાય એમ. તો મારે આ છેલ્લા 3 દિવસથી જોડાવાય છે સાહેબ. બહુ સરસ, હા, બહુ સરસ. થેન્ક્સ ની કહેજો દાદા ભગવાનને હા, કે જરૂર. તમારા આપતા પુત્રોને હજુ સારા કરી નાખો કે જેથી કરીને બધાને કામ લાગે. એમાં મને ખાસ કહેજો મારા માટે. હા, દાદા ભગવાનને બધું જ કહી દઈશ, બધું જ કહી દઈશ. દાદા ભગવાન સાથે વાત કરી પ્રકૃતિ પક્ષપાતી હોય એટલે આપણે માફ કરીએ, બીજું કઈ નહીં. જરૂર સાહેબ. ગમત તો કરવી પડે ને ગીતાબેન, ગમત ના કરવી પડે? અરે દાદાના સત્સંગમાં ગમત હતી કે ગંભીરતા હતી? બે હતું. ગમત સાથે જ્ઞાન બહુ સરસ ફિટ થઈ જાય છે. સરસ. જય બહુ સરસ. સચ્ચિદાનંદ. હવે ઝૂમ ઉપર તો આપણે આ ફરી પાછો કોરોના આવ્યો છે એટલે હવે ઝૂમ ઉપર જ આપણે ટકી રહેવાના છે. એક્ઝેક્ટ સાહેબ, સરસ સરસ. બધા બહુ સરસ લાભ લો છો. બધા ખૂબ ખૂબ અને જય 2 વાર હવે સચ્ચિદાનંદ. 2 વાર ચરણ વિધિ થાય છે એટલે મને ના, બહુ સરસ, બહુ સરસ. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જો પાછા મારું બોલ્યા. ચાલો, પાછા લઈ લો શબ્દ. લઈ લઉં છું, બસ કરેક્ટ. પાછા જય લઈ લઉં. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સામાયિકના પ્રોગ્રામમાં હવે આપણે પહેલી કલમ લીધી છે હમણાં 2 અઠવાડિયા માટે. હવે પહેલી કલમ એને બહુ મહત્વની કીધી છે, ક્રક્સ છે કે એ પહેલી કલમમાં જ બીજી 8 કલમ નો આખો વિસ્તાર આપ્યો છે બહુ સારી રીતે. અને અસ્તિત્વ દરેકને ભલે જ્ઞાન મળ્યું છે પણ હજી એ અસર થાય છે. અને ત્યાં એ પહેલી કલમ બહુ મદદરૂપ થાય, કારણ કે આપણો વ્યવહાર કીધું કે પ્રકૃતિ બધી શાર્પ એજ વાળી છે, હજી કટિંગ એજ વાળી છે. બુદ્ધિ હજી એવી રીતે કામ કરે છે તો ત્યાં સંભાવ્ય નિકાલ થાય એવું નથી. અને આપણે બહુ સારી રીતે સંભાવ્ય નિકાલ થાય, હેલ્પફુલ થાય, મદદરૂપ થાય, એના માટે આપણે આ પહેલી કલમ આપી છે. તો એના પર આપણે ઉપયોગ રાખીને કેમ કરીને કોઈની જોડે અથડામણ ના થાય, કોઈનો અહમ ના દુભાય, કારણ કે વાણી સ્યાદવાદ થયા વગર છૂટકો નથી, છુટકારો નથી. અને વાણીમાં જ આપણો અહંકાર એક્સપ્રેસ થાય. એટલે અહંકાર જો જોવો હોય કોઈનો પણ, પોતાનો કે બીજાનો, તે વાણી દ્વારા ખબર પડે. અને જ્ઞાની પુરુષનું માપ પ્રમાણ પણ એમની વાણી થકી જ નીકળે છે, ઓળખાય છે. એટલે એના પર આપણે લક્ષ આપતા આખા દિવસ દરમિયાન ક્યાં ક્યાં પહેલી કલમ ચુકાય છે, પહેલી કલમ સંબંધી ક્યાં ક્યાં કેવા કેવા દોષો થાય છે,
વિચાર, વાણી, વ્યવહાર. આપણો વ્યવહાર પણ એવો હોય કે સામાન્ય એ વ્યવહાર માટે પણ સ્યાદવાદતા જોઈશે. એટલે એના પર આપણે સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરીશું. પહેલા છૂટાપણાનું રાખીશું, સાથે સાથે આ પ્રતિક્રમણ રાખીશું, એટલે આપણી અંતરાત્મા દશા આપણને સમજાય. અંતરાત્મા દશામાં જે આપણે આજ્ઞા નું જે આરાધન કરવાનું છે તે બહુ સ્પષ્ટ રીતે થાય અને આપણને આપણી જ દશા વર્તમાન થતી, પ્રગતિશીલ થતી આપણને દેખાય, સમજાય. અને એમાં શું કચાશ રહી જાય છે તે આપણને બહુ સારી રીતે ખબર પડે. તો આપણે કરીએ છીએ. પ્રદીપાનજી બોલાવું છું, તમે ફોલો કરજો. ઓકે. 10 મિનિટ માટે આપણે રાખીએ. 1 મિનિટ. हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞા પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞા પ્રકાશમાં આજ દિન સુધી નામધારી દીપકાનંદથી, નામધારી પ્રદીપાનંદથી જ્યાં જ્યાં પહેલી કલમ ચુકાય છે, જ્યાં જ્યાં જે બી કલમ ચુકાય છે, પહેલી કલમ ચુકાય છે, પહેલી કલમ ચુકાય છે, પહેલી કલમ સંબંધી જે દોષો થયા છે, પહેલી કલમ સંબંધી જે દોષો થયા છે તેને સંપૂર્ણ શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક, તેને સંપૂર્ણ શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક હું મારી પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં, હું મારી પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં, જાગૃત દશામાં, જાગૃત દશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની, સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, દીપકાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, પ્રદીપાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દીપકાનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, પ્રદીપાનંદજી રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, દીપકાનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, પ્રદીપાનંદ ટેમ્પરરી છે. મન વચન કાયાની અવસ્થા, મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે, માત્ર કુદરતી રચના છે. તેનો કોઈ બાપોએ રચનાર નથી, તેનો કોઈ બાપોએ રચનાર નથી, અને તે વ્યવસ્થિત છે, અને તે વ્યવસ્થિત છે. મન વચન કાયાથી, મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો હું શુદ્ધ આત્મા છું, તદ્દન જુદો એવો હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું, શુદ્ધ આત્મા છું. દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું, દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું, હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું, ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું, હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આખા દિવસનો આપણો વાણીનો વ્યવહાર આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીશું તો ક્યાં ક્યાં કેવી રીતે આપણી વાણીથી સામાનો અહં દુભાઈ જાય છે, આપણા અહંકારનું એક્સપ્રેશન થી સામાન્ય દુભાઈ જાય, સામાન્ય દુઃખ થાય છે. આપણે એમ કહીએ છીએ કે સામા બહુ અહંકારી છે, પોતાની મનમાની કરે છે. હવે એમાં આપણો અહંકાર એવો કેવો છે કે જે સામાના મનમાનીને એક્સેપ્ટ નથી કરતો? હવે જેમને છૂટવું છે તો એમના માટે તો આ બહુ સારી વસ્તુ છે કે છોડાવવા આવી રહ્યા છે તો આપણે છૂટી જવાનું. એટલે આ બધું આપણને બહુ સરસ રીતે દેખાશે, સમજાશે અને આપણા સાચા એક્ઝેક્ટ પ્રતિક્રમણ થશે અને પ્રત્યાખ્યાન એ આપણા માટે ખૂબ ઉપકારી થશે આજ્ઞા પાલનમાં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રીમંત બોલાવો, હું ફોલો કરું છું. આ ગીતાબેન છે, ગીતાબેન ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવઝાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. સર્વ પાવપણાસણો. મંગલાણં ચ સવ્વેશીમ. મંગલાણં ચ સર્વેશી. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓને જય ખાસ ઉભા સચ્ચિદાનંદ. રહ્યો. કાલનો પ્રોગ્રામ કાલે બુધવાર. કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે: સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન, ભક્તિ અને આરતી, સાંજે રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ ને ફરીથી આપણે આ 10 મિનિટનું છૂટાપડાના સામાયિક સાથે પહેલી કલમ સંબંધી થયેલા દોષોનું પ્રતિક્રમણ રાખીશું. પધારજો જરૂરથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. દીપાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જ્યોતિબેન જય સચ્ચિદાનંદ. તરુબા જય સચ્ચિદાનંદ. રેણુકાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રભાઈ ભક્તિબેન જય સચ્ચિદાનંદ. પૂનમભાઈ રાજેશભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જ્યોતિબેન, અમિતાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. આરતીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચનભાઈ નલિનીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભાઈ જય ડોક્ટર નીનાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. નલિનીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.